ऑल, वेलकम बैक टू लर्न जूलॉजी एंड ये हमारा सेकंड लेक्चर होने वाला है इम्यूनोलॉजी पे। इससे पहले जो हमने लेक्चर किया था वहाँ पे हमने सिर्फ बेसिक डिटेल्स जानी थी कि इम्यून सिस्टम क्या है, इम्यूनिटी क्या है, कैसा होता है वगैरह वगैरह। आज हम देखेंगे इसकी कंपोनेंट्स क्या हैं, तो एग्जैक्टली व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इम्यून सिस्टम। चलें, चल। तो जैसा कि हमने देखा कि इम्यून सिस्टम जो है हमारा डिफेंस सिस्टम है। तो जैसे हमारे देश की डिफेंस सिस्टम है, हमारी 3 विंग्स ऑफ डिफेंस है, आपने बचपन से पढ़ रखा है, ठीक है। देर इज़ आर्मी, नेवी एंड देर इज़ एयरफोर्स, है ना। तो 3 लाइन्स ऑफ डिफेंस है। अपनी बॉडी में भी है ना 3 लाइन्स ऑफ डिफेंस होती हैं, ठीक है। तो देर आर 3 लाइन्स ऑफ डिफेंस एंड इसमें पहला लाइन ऑफ डिफेंस जो आपको दिखेगा, ये पहला लाइन ऑफ डिफेंस जो है, दिस इज़ द प्राइमरी स्टेज, ठीक है। तो मतलब आपको ये मान के चलना है कि जो भी इन्फेक्शन आएगी बॉडी में या जो भी बाहर से एंटीजन आएगा हमारे शरीर पे, उसको शरीर 3 स्टेजेस में जो है हैंडल करेगा। पहला स्टेज कौन सा? पहले स्टेज पे आपका फर्स्ट जो है वो है स्किन, ठीक है। सो दिस इज योर फिजिकल बैरियर, दिस इज द लार्जेस्ट ऑर्गन अलोंग साइड योर एंटायर बॉडी, बिकॉज देर इज नो प्लेस ऑन द बॉडी विच इज नॉट कवर्ड बाय द स्किन, ठीक है। हम एक्सटर्नल की बात कर रहे हैं, ओके। तो पूरा जो शरीर है वो स्किन से कवर्ड है, ठीक है। तो स्किन इज गोइंग टू बी योर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। देन कम्स योर म्यूकस मेम्ब्रेन्स। अब जैसे आप लोअर लेवल्स ऑफ बायोलॉजी में पढ़ चुके हैं, लाइक 9th 10th में पढ़ा होगा आपने। देर आर म्यूकस मेम्ब्रेन्स, सो देर आर मेम्ब्रेन्स इन योर बॉडी विच आर इंटरनल लाइनिंग्स ऑफ द ऑर्गन्स, एंड ये जो लाइनिंग्स होती हैं, जो मेम्ब्रेन्स होती हैं, ये म्यूकस को सिक्रीट करती हैं, ठीक है। तो ये म्यूकस मेम्ब्रेन्स जो हैं, दीज आर अगेन एन एग्जाम्पल ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। ये इंटरनल हो गया, ठीक है। एक्सटर्नल स्किन था, अब ये पहला इंटरनल है। उसके बाद देखिए सिक्रीशंस ऑफ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन्स। तो जो भी सिक्रीशंस आती हैं, सिक्रीशन का मतलब आपको पता है ना, कोई भी सेल अगर किसी चीज़ को बाहर छोड़ती है, ठीक है। जैसे आप कटहल काटोगे तो उसमें से ना ऐसे दूध जैसा कुछ टपकेगा, ठीक है, वो सिक्रीशन हो गया। अब जैसे हमारे मुंह के अंदर जो सलाइवा बार बार उभरता रहता है, ये सिक्रीशन हो गया, एस इसको हम सिक्रीशन बोलते हैं, ठीक है। सो सिक्रीशंस ऑफ सिक्रीशन ऑफ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। स्किन क्या सिक्रीट करेगा? जाहिर सी बात है, स्वेट सिक्रीट करेगा। म्यूकस मेम्ब्रेन्स क्या सिक्रीट करेंगी? म्यूकस सिक्रीट करेंगी। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस पे चलते हैं। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस पे देखिए, आप देखेंगे जो प्राइमरी हेल्थ केयर हमारा शरीर हमारे लिए करता है, फैगोसाइटिक लुकोसाइट्स आर WBCs। तो WBCs में कुछ होते हैं लुकोसाइट्स जो फैगोसाइट्स कहलाते हैं। आमतौर पे हम मैक्रोफाजेस को कहते हैं, एंड जब ये एक्टिव हो जाते हैं तो फिर उनको हम मोनोसाइट बुलाते हैं, ठीक है। देन देर आर एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन्स। देर आर अ सेट ऑफ प्रोटीन्स विच बाई नेचर आर एंटी माइक्रोबियल, कि जैसे सलाइवा होता है, सलाइवे में सलाइवरी अमाइलेज होता है, ठीक है। तो ये एक तरह का एंजाइम है, तो मान के चलो ये प्रोटीन है, तो ये एंटी माइक्रोबियल हो गया, ठीक है। ऐसे अब इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, फीवर। देखो, अब तक हम ये मानते होंगे कि बुखार है तो इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन हो गई है तो इन्फेक्शन है। नहीं, इसको उल्टा समझो। इन्फेक्शन होगा तो इन्फ्लेमेशन होगी, इन्फेक्शन होगा तो बुखार आएगा, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमारी सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है। तो 2 लाइन्स ऑफ डिफेंस हमने देख ली। अब थर्ड लाइन, दिस इज योर स्पेसिफिक डिफेंस, अदरवाइज अ पार्ट ऑफ योर एडेप्टिव इम्यूनिटी। तो जो पहले 2 चीज़ें हमने डिस्कस करी, फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, ये हमारी इनेट इम्यूनिटी है। कहने का मतलब ये कि जो बंदा स्ट्रॉन्ग है उसमें ये 2 कंडीशंस जो हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग होंगी। कहने का मतलब ये कि यूजुअली अगर फर्स्ट 2 लाइंस ऑफ डिफेंस आपकी स्ट्रॉन्ग है तो थर्ड लाइन के ज़रूरत की कंडीशन कम होती है।
कभी कभी ये भी होता है कि इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा सिवियर हो गया तो फर्स्ट दोनों लाइंस ऑफ डिफेंसेस उसको हैंडल नहीं कर पाती एंड आपको थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस की यानी स्पेसिफिक इम्यूनिटी की ज़रूरत पड़ती है। अब इसमें क्या क्या आएगा, इसमें आएंगी लिम्फोसाइट्स हमारी, जो हमारी बी सेल्स हैं, टी सेल्स हैं, नेक्स्ट वही पढ़ने वाले हैं। फिर आएंगी एंटीबॉडीज़, जब बी सेल्स एक्टिवेट हो जाती हैं तो प्लाज्मा सेल्स बनती हैं, प्लाज्मा सेल्स एंटीबॉडीज़ रिलीज़ करती हैं। इनके साथ साथ आती हैं एक मेमोरी सेल्स। आपको ना याद होगा कोई ऐसी कंडीशन स्कूल में जब आपको पहली बारी थप्पड़ पड़ा हो, पड़ता है ना, सबको पड़ता है, तो जब ये पहली बारी थप्पड़ पड़ी होती है उस टीचर की ना इमेज छप जाती है हमारी आंखों में। हम कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, वो टीचर एक बार से सामने आएगा ना, पहला सीन जो आपके दिमाग में, द फर्स्ट थिंग दैट यू आर गोइंग टू थिंक अबाउट इज ओ माई गॉड, है ना, हाथ सीधा गाल पे चला जाता है, थप्पड़ चपेड़ पड़ी होगी आपको। तो ऐसे ही होते हैं कुछ हमारे रिश्तेदार होते हैं जो हमें बार बार चॉकलेट्स ला के देते होते हैं, तो वो आपके दिमाग में रह जाता है। कोई आपका फेवरेट एक्टर है, उसकी मेमोरी रह गई आपके दिमाग में। तो जैसे बाकी सारी चीज़ों की मेमोरी होती है वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही हमारी थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में जो सेल्स हैं उसमें आपको मिलेंगी मेमोरी सेल्स। इनका काम है एंटीबॉडीज़ कब किस एंटीजन के लिए कैसी एंटीबॉडीज़ रिलीज़ हुई, इन चीज़ का मेमोरी में ध्यान रखना। ठीक है, इसके बड़े सारे फ़ायदे हैं, आगे चल के हम पढ़ेंगे। सो दिस स्लाइड इज़ क्लियर। 3 लाइन्स ऑफ डिफेंसेस होती हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड लाइन्स। फर्स्ट सेकंड लाइन्स इनेट इम्यूनिटी के तहत आती हैं एंड थर्ड लाइन जो है वो स्पेसिफिक इम्यूनिटी होगी, वेयर यू गेट टू सी द रोल ऑफ एंटीबॉडीज़। चलो, तो हमारा अगला स्लाइड है ये, एंड यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी इम्यून ऑर्गन्स, आपको देखने को मिलेंगी इम्यून सेल्स, एंड साथ में आपको देखने को मिलेंगी इम्यून मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे आपको मिलेंगी इम्यून ऑर्गन्स क्या, उप्स सॉरी ये हिल गया थोड़ा, तो ऐसे ही देख लो फिलहाल, अगर मैंने टच किया तो और ख़राब हो जाना है। ठीक है, तो इम्यून सेल्स हमको देखने को मिल रही हैं, इम्यून ऑर्गन्स हमको देखने को मिल रही हैं। 2 तरह की ऑर्गन्स मिलेंगी, प्राइमरी ऑर्गन्स एंड सेकेंडरी ऑर्गन्स। दीज ऑर्गन्स आर कॉल्ड लिम्फॉइड ऑर्गन्स। व्हाट ऑर्गन्स? लिम्फॉइड ऑर्गन्स। ठीक है, बिकॉज ये लिम्फोसाइट्स को जनरेट करती हैं, है ना, तो लिम्फॉइड ऑर्गन हो गए। अब प्राइमरी ऑर्गन्स में आपके आएंगे बोन मैरो एंड थाइमस। लोकेशंस आपको दिख रही हैं, लोकेशंस ही आपको दिख रही हैं, एंड आगे चल के और क्लियर दिखेंगी, वहाँ पे देख लेना। एंड सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में आपके आएंगे स्प्लीन आएगा, लिम्फ नोड्स आएंगी एंड माल्ट। ये ना अपना वो माल्टोज वाला माल्ट नहीं है, दिस इज़ म्यूकोज एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। कहने का मतलब ये कि ये पैची टाइप की टिश्यूज़ होती हैं, पेयर्स पैचेस का नाम सुना होगा आपने, तो वैसे ही कुछ पैचेस आती हैं। सो दीज आर पैचेस ऑफ टिश्यूज़ which are present either in your body and these are again lymphoid tissues. ठीक है, अब सेल्स पे आते हैं। सेल्स में यू विल फाइंड डेंड्राइटिक सेल्स, मोनोसाइट्स, किलर सेल्स, मैक्रोफाजेस, ग्रानुलोसाइट्स, मास्टर सेल्स। मास्टर सेल्स नहीं है एक्चुअली, मास्ट सेल्स है, वो थोड़ा टाइपो हो गया। ठीक है, एंड देन यू हैव एडेप्टिव इम्यून सेल्स, जहाँ पे आपको टी सेल्स मिलेंगी, बी सेल्स मिलेंगी। टी सेल्स में 3 टाइप्स मिल जाएंगी आपको, एक रेगुलेटरी, एक साइटोटॉक्सिक और एक हेल्पर टी सेल्स। एंड बी सेल जो है इसकी कहानी कुछ और है, देखेंगे आगे। इम्यून मॉलिक्यूल्स आती हैं। ठीक है, अब इम्यून ऑर्गन्स हो गए लिम्फॉइड ऑर्गन्स। लिम्फॉइड ऑर्गन से आते हैं लिम्फॉइड सेल्स। लिम्फॉइड सेल्स से आएंगी इम्यून मॉलिक्यूल्स। क्या क्या आएंगी? एंटीबॉडीज़ आएंगी, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम आएगा। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम आएगा। इसकी डिटेल अभी आपको नहीं लेनी है, फ़िलहाल इसकी कंप्लीट डिटेल की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, बाद में देखा जाएगा। एंड साइटोकाइनेंस, हाँ ये चीज़ ज़रूरी है। साइटोकाइनेंस में आपको इंटरलूकिन्स मिलेंगी, इंटरफेरॉन्स मिलेंगी। ठीक है, यू विल गेट इंटरलूकिन्स, यू विल गेट इंटरफेरॉन्स एंड यू विल गेट टू सी कीमोकाइंस एंड यू विल गेट TNFs एंड डिफरेंट अदर्स। इनके बारे में भी हम जानकारी लेंगे, डिटेल्ड जानकारी लेंगे। ठीक है,
ओके, तो ये हो गया हमारा। एंड अब चलो लिम्फॉइड ऑर्गन्स देखते हैं। तो ये हैं जी सारी हमारी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। दीज आर द सेट ऑफ लिम्फॉइड ऑर्गन्स दैट यू गेट टू सी in your body, and these are present in specific locations that you are seeing here. So there is something called mucosa. ये दिखाई दे रहा है आपको, ये यहाँ पर, ठीक है, ये दिख रहा है ना आपको, ये म्यूकोजा है, ठीक है। एंड दिस हैज़ अ जॉब टू क्रिएट म्यूकस। म्यूकस आपको पता होना चाहिए, अब तक तो पता होगा ही, अगर नहीं मालूम है तो एक बार फिर से बता देती हूँ। Mucus is generated afresh and used up in 24 hours, and the next day it is again newly produced. तो जो भी म्यूकस बनता है हमारे शरीर में, ये सिर्फ 24 घंटे शरीर में रहता है। उसके बाद दिस इज गिवन ऑफ थ्रू फीसिस, दिस इज गिवन ऑफ in the form of phlegm if you are having cough and cold. तो स्टोरी ये है कि हर 24 घंटे में म्यूकस जो है शरीर से बाहर चला जाना चाहिए। जब कोल्ड होता है ना हमें, तो ये सारा म्यूकस जो है ये जम जाता है। कहाँ जमता है? इस लोकेशन पर जो आपको दिख रहे हैं ना, ठंडी का मौसम है, नाक बंद हो रही होगी, जमता होगा ना फ्लम, गले के आसपास यहाँ पे इन रीजन्स में, है ना। सो दैट इज़ म्यूकस, और कुछ नहीं है। देन अब देखो टॉन्सिल्स हैं, यहाँ पे ये टॉन्सिल्स दिखा रही हैं। ये टॉन्सिल्स वो चीज़ें हैं जिनके वजह से आपको बचपन में ना काफ़ी झाड़ पड़ी होगी, मुझे भी पड़ी है। ठंडी चीज़ नहीं खाना, टॉन्सिलाइटिस हो जाता है बहुतों को, टॉन्सिल्स में इन्फेक्शंस हो जाता है, टॉन्सिल्स स्वेल हो जाती हैं, वो एक अलग चीज़ है। बट हाँ, टॉन्सिल्स आर ऑल्सो लिम्फॉइड ऑर्गन्स। देन कम टू थाइमस। थाइमस ये आपको चेस्ट कैविटी के आसपास मिलेगा। दिस इज़ क्वाइट अ इम्पॉर्टेंट लिम्फॉइड ऑर्गन, बिकॉज यहाँ पे टी सेल्स आकर मैच्योर होती हैं, लाइक प्रोड्यूस तो हो जाती हैं बोन मैरो में। ये जो लंबा लंबा सा आपको दिख रहा है ना, ये यहाँ पे ये है बोन मैरो, ठीक है। ये मिलेगा आपको हर उस बोन में जो लंबी लंबी है। जहाँ जहाँ पे आपको लंबी लंबी बोन्स मिलेंगी, वहाँ वहाँ पे आपको बोन मैरो मिलेगा। दिस इज योर प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन। सो बोन मैरो एंड थाइमस विल बी कॉन्स्टिट्यूटिंग प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स, जहाँ पर हमारी बी सेल्स और टी सेल्स बनती हैं बोन मैरो में। एंड बी सेल्स में बनने के बाद टी सेल्स आती हैं थाइमस में, बोन मैरो में बनने के बाद टी सेल्स आती हैं थाइमस में, और यहाँ पे हो जाती हैं जी मैच्योर, ठीक। अब आगे देखते हैं, अगले वाला है हमारा स्प्लीन। स्प्लीन इज ऑफ कोर्स वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्गन्स इन योर इम्यून सिस्टम, एंड ये भी गज़ब का ऑर्गन है, मतलब इज़ अ सुपर ऑर्गन। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे जब हम मतलब अलग से लिम्फॉइड ऑर्गन्स का डिस्कशन होगा, बिकॉज उसके बाद वो आपका ना एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट में से आपके 2 लॉन्ग क्वेश्चंस बनेंगे। एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम, एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा आपका ऑर्गन्स ऑफ इम्यून सिस्टम। तो आज हम सेल्स कंप्लीट कर लेंगे और फिर हम अगले वीडियो में जाएंगे ऑर्गन्स पे, ठीक है। एंड देन देर आर लिम्फ नोड्स। ये यहाँ पे ना आपने देखा होगा, जब आपके कफ ज़्यादा हो जाता है, जब आपकी कोल्ड ज़्यादा हो जाती है ना, यहाँ पे ना ऐसे ऐसे गोटियाँ निकल आती हैं, इतनी बड़ी बड़ी टाइट हो जाती हैं, दुखता है ना। दीज आर लिम्फ नोड्स, यहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है, ये हमारी लिम्फ नोड्स हैं, ठीक है। सो दीज आर टिपिकली ऑल योर ऑर्गन्स, लिम्फॉइड ऑर्गन्स। चलो आगे चलते हैं। ये जी हमारी सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम, ठीक है। ये हमारी इम्यून सिस्टम की सेल्स हैं और ये इतनी सारी हैं। देखो आज हम सिर्फ इनकी ब्रीफिंग देखेंगे, बिकॉज जहाँ तक मैं समझती हूँ थोड़ा लंबा हो गया वीडियो, तो शायद आपको दिक्कत होगी कंसंट्रेशन पे करने में, तो इसका नेक्स्ट पार्ट भी बनाऊंगी। अभी के लिए देख लो। हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स हैं। हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स अदरवाइज नोन एज HSCs, ये बोन मैरो में होती हैं, दिख रहा है ना आपको, ये बोन मैरो से आती हैं। अब हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स आर प्लूरीपोटेंट,
क्या है ये? प्लूरीपोटेंट। पोटेंट का अर्थात पोटेंसी, ठीक है, कैपेसिटी हो गई। प्लूरी, बड़ी सारी सेल्स बनाने की इसमें कैपेसिटी होती है, या ये कह दूं कि शरीर की जितनी भी सेल्स हैं ना वो HSCs बना सकती हैं, बड़े आराम से बना सकती हैं। मतलब HSCs नहीं, एक्चुअली स्टेम सेल्स बना सकती हैं। स्टेम सेल्स में एक टाइप है हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स का, ये बनाता है जी हमारे लिए ब्लड सेल्स, ठीक है। सारी लिम्फोसाइट सेल्स, ब्लड सेल्स भी बनाता है, लिम्फोसाइट्स भी बनाता है। देखो आपको दो चीज़ें दिख रही होंगी, माइलॉइड प्रोजेनाइटर एंड लिम्फॉइड प्रोजेनाइटर। माइलॉइड विल गिव राइज टू योर ब्लड सेल्स, लिम्फॉइड विल गिव राइज टू योर लिम्फोसाइट्स। सो ब्लड सेल्स तो अलग कहानी है, यहाँ पे देखो ये लिम्फोसाइट्स हैं। लिम्फोसाइट्स बनेंगी अल्फा एंड बीटा टी सेल्स, एंड योर अगेन इसमें फिर गामा टाइप होगा टी सेल्स का, डेल्टा टाइप भी होता है। एंड देन यूल बी हैविंग किलर सेल्स। किलर NK टी सेल्स अलग एक प्रकार है, नेचुरल किलर सेल्स एक अलग प्रकार है, एंड बी सेल्स आएंगी। अब इसमें देखिए टी सेल्स में आपके आएंगी योर TH सेल्स, दीज आर हेल्पर सेल्स एंड साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। एंड देन बी सेल्स में आपका बनेगा प्लाज्मा सेल, और यहाँ पे ये मिस हो गया एक्चुअली, मेमोरी सेल्स बनेंगी। हमने बोला था ना मेमोरी सेल्स बनती हैं, ये मेमोरी सेल्स बनेंगी। बाकी तो जो हैं ये सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस की हैं, जो हमने बोला था मास सेल्स कहा था, बेसोफिल्स, ईसनोफिल्स, है ना, ये सारी जो चीज़ें हैं ये, ओके। तो ये सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस हो गया जी हमारा, ये थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है। तो ये सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है हमारा, ये थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है, ठीक है। तो ओ ये निकल आया बाहर, राइट। सो फटाफट से देखते हैं क्या क्या कैरेक्टर्स हैं इनकी। मास सेल्स, इसको थोड़ा बड़ा कर दूं, आपको शायद थोड़ा क्लियर दिखेगा। तो ये है इमेज आपकी मास्ट सेल की, ओके। दिस इज द इमेज ऑफ योर मास सेल्स, एंड दिस इज यूजफुल फॉर डायलेटिंग ब्लड वेसल्स, इंड्यूसिंग इन्फ्लेमेशन थ्रू रिलीज ऑफ हिस्टामिन्स एंड हेपेरिन। ये हिस्टामिन्स एंड हेपेरिन जो हैं ये हमारी बॉडी में कंटिन्यूसली सर्कुलेट करती रहती हैं। ये ब्लड कोयागुलेशन के लिए भी होती हैं एंड एंटी कोयागुलेशन के लिए भी होती हैं। जब ज़रूरत है ब्लड को कोयागुलेट करेंगी, जब ज़रूरत है उसको क्लॉट को डिसॉल्व कर देंगे। अब आइए फैगोसाइट्स पर, दीज आर मैक्रोफाजिस। मैक्रोफाजिस दे कंज्यूम, जैसे हम फैगोजोम की बात करते हैं, एक एंटीजन आया बॉडी में, इसने तुरंत आपको फैलाया, अपने आप को फैलाया एंड उसको एंगल्फ कर लिया। सो दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड योर phagocyte or macrophage. And then you get to see these killer cells. These are your natural killer cells. They kill tumor cells and virus infected cells. तो जब भी कोई वायरल इन्फेक्शन आता है ये वायरस को किल कर सकते हैं, ट्यूमर सेल्स को भी किल कर देते हैं। Then there is a dendritic cell. This is probably this is going to have antigens on its surface and this is going to trigger your adaptive immunity. तो जब भी कोई एंटीजन आता है आपके बॉडी में तो उसको होल्ड करने के रिसेप्टर्स ना डेंड्राइटिक सेल्स में होती हैं, एंड डेंड्राइटिक सेल्स का उनके साथ एक्चुअली ऐसे एसोसिएशन बनता है, ये एंटीजन है, ये डेंड्राइटिक सेल है, ये भिड़ गया इसके साथ, ठीक है, एंड दिस विल स्टार्ट एन इम्यून रिस्पॉन्स। देन कम टू अ मोनोसाइट। दिस एक्चुअली मोनोसाइट्स होती हैं जो मैक्रोफाजिस में और डेंड्राइट्स में डिफरेंशिएट करती हैं, ओके। ये रहती हैं स्प्लीन में एंड ब्लड वेसल्स के थ्रू ये जो है सारी बॉडी में सर्कुलेट करती हैं। देन देर आर न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स आर योर इनिशियल रिस्पॉन्स जनरेटर्स। ये आपका सबसे पहला रिस्पॉन्स जनरेट करेंगे इन्फेक्शन के टाइम पे, ठीक है, एंड 50 to 60% दीज आर ऑल ल्यूकोसाइट्स, WBCs होती हैं ये। कम टू बेसोफिल्स। बेसोफिल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफेंस अगेंस्ट पैरासाइट्स। देखो कितनी वैरायटी है यहाँ पे, है ना। पैरासाइट्स को आइडेंटिफाई करके किल करने के लिए एक है, किसी भी एंटीजन को, किसी भी उसको एंटीजन को आइडेंटिफाई करके उसको अंदर खींच लेने के लिए एक तरीके का वो है। स्पेसिफिक प्रोटीन एंटीजन जब आता है
स्पेसिफिक इम्यूनिटी जब बननी होती है तो एक टाइप का सेल है. सी दिस इज़ द ब्यूटी, दिस इज़ हाउ द बॉडी हैज़ बीन डिज़ाइंड. ये वो चीज़ है जिसका हमें बहुत ख्याल रखना है कि देखो हम